बच्चों कैसे हो आप लोग? ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री को अपने चैनल में डाल रखा हूँ 5 पार्ट में। उम्मीद है आप लोग किए होंगे। मेरे वीडियो से जब भी पढ़ोगे तो टाइम टू टाइम मतलब उसी टाइम नोट करते जाना। नोट्स बनाओ आप। नोट्स मैथमेटिक्स लिखने से आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आएगा। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ। देखो आज मैं सर्कल स्टार्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी, और आज एनसीईआरटी ही कराऊंगा। कुछ सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी आ सकता है। देखो एक तो है थ्योरम 10.1 और एक थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.1 में क्या है आप जानते ही हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी सेंटर से जो टेंजेंट पे लाइन टच होता है वो 90 होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इस थ्योरम में हम क्या करते हैं मोस्टली बेटा कि जब भी 9th में हम कोई सवाल अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं तो 90 लाते हैं। इस थ्योरम में आप 90 नहीं ला पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का डायग्राम बना करके ये जो ट्राइंगल सा बनेगा, ये वाली साइड को लार्जेस्ट साइड प्रूफ करना होगा। या तो लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होता है, तो 90 मान लेते हैं। आपको उस तरह से थोड़ा सा इंग्लिश लिखना होगा अच्छी तरह से, बढ़िया से आपको उसको डेफिनेशन देना होगा। 10.2 में क्या है, टेंजेंट्स। एक पॉइंट से दो टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये सबसे आसान है बेटा, जैसे ये ठीक है। जैसे ये आप बनाओगे, ये ट्राइंगल इस तरह का, ये आप डॉट डॉट कैंसिल करोगे, यहां देखो 90 आ गया और ये आरएचएस से कांग्रुएंट हो जाएगा। बहुत आसान है। देखो कांग्रुएंट करने के लिए 3 चीजें चाहिए ना आपको। ये लो, एक रेडियस आ गया, एक 90 आ गया और ओपी कॉमन आ गया। आरएचएस से कांग्रुएंट होने के बाद यहाँ जो भी नाम रखोगे, मान लो ये ए और बी रखेंगे तो पी और पी बी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। ये तो थ्योरम सबको आता है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ऑरली बता दिया दोनों थ्योरम को। अब मैं बेटा आपको 2 एग्जाम्पल है, ये दोनों भी 100% इंपॉर्टेंट है। पहले वो दोनों करा देता हूं, फिर मैं आपको एक्सरसाइज के सवाल कराऊंगा। देखो एग्जाम्पल 2 बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। इसमें क्या होगा, देखो डायग्राम बना हुआ, मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, पढ़ के लिखना। 2 टेंजेंट है, कॉर्ड होगा एक, और ये डायग्राम होगा। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं। क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा बेटा, आप ये जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो एनसीईआरटी सामने रखना, लिख लेना। टाइम वेस्ट करके क्या करेंगे। देखो इसमें हमें ये एंगल प्रूफ करना है, यानी शो दैट एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। देखो वैसे तो एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन है बेटा, लेकिन मैं थोड़ा सा करा देता हूं। अगर देख लेना आपको मेरा वाला सॉल्यूशन अगर ज्यादा इजी है तो फिर ये कर लेना, या एनसीईआरटी वाला अच्छा लगे तो आप वो करना, जो आपको ठीक लगे वो करो। देखो अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा इन ट्राइंगल PTQ में। देखो आपके पास TP बराबर TQ क्या है, ये टेंजेंट्स, बस इतना लिख दो, या लिख सकते हो लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट। तो जब इस ट्राइंगल में बेटा 2 साइड इक्वल हो गया तो ये 2 एंगल इक्वल होंगे, तो इसलिए एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP, मैं इसको x मान लू, आसानी होगा थोड़ा सा आपके लिए। और रीजन दे दो यहाँ आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी, या यूं लिख दो बेटा पूरा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है बेटा, टाइम टू टाइम लिखना, मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा इसलिए थोड़ी सी लिखावट भी ऐसा आ सकता है। अब मैं भी कुछ सजा के लिखूंगा तो फिर कितने सवाल कराऊंगा मैं 25-30 मिनट के लेक्चर में। अब बेटा इसी ट्राइंगल में अब एंगल सम प्रॉपर्टी से PTQ की वैल्यू निकालता हूं। देखो एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल टू 180। ये आप जानते ही बेटा, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आ गया आपका PTQ प्लस x, ये दोनों को हमने x मान रखा ना, इक्वल टू 180। तो ये आ गया 2x इक्वल टू 180 माइनस PTQ। तो x बराबर क्या आ गया 180 माइनस PTQ डिवाइडेड बाई 2। छोड़ दो। देखो एग्जाम में ऐसे बोल्ड करो, ये ऐसे मास्टर को लगेगा कि इन्होंने कुछ वैल्यू निकाला किसी चीज का, ये ऐसे डाल दो, चमकाओ, मतलब जताओ मास्टर को कि हमने किया। अब बेटा नाउ देखो यहाँ OP परपेंडिकुलर है TP पर, OP परपेंडिकुलर है TP पर, भाई है ना 10.1 थ्योरम बेटा। तो इसका मतलब OPT
ओ पी टी इक्वल टू कितना हो गया 90। और इस ओपीटी में कौन कौन है, एक ये है और एक एक्स है, यानी एंगल ओ पी क्यू है और एक्स है, ये आ गया बेटा। अब इस एक्स की जगह ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ हो गया। देखो क्या आ गया, यहाँ ओ पी क्यू प्लस एक्स की जगह आ गया हमारा 180 माइनस पी टी क्यू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90। यही कर दू बेटा साइड में, देखो यहाँ इस बॉक्स थोड़ा सा बॉक्स। अब एलसीएम ले लो, मैं एक साथ कर दूं दोनों काम, एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ इसके नीचे एक लगा के एलसीएम लिया, यहाँ एलसीएम ले लिया 2, तो यहाँ आ गया बेटा ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू प्लस 180 माइनस पी टी क्यू इक्वल टू क्या हो गया 180। मैंने एक साथ कर दिया, ये देखो मैंने एलसीएम वाली लाइन खा गया। हमने यहाँ एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ बेटा एक लाइन में बचा लिया, एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या कट गया देखो 180 से 180 कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, ये लो, ये आपके प्रूफ हो गए, ये देख लो मेथड। ठीक है, अब बेटा एग्जाम्पल 3 पे आओ। ये मैं थोड़ा एनसीईआरटी करा देता हूं, एग्जाम्पल 3 को भी कर देता हूं बेटा, वो भी बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या सवाल होगा कि द रेडियस ऑफ सर्कल, मेरे ख्याल से 5 सेंटीमीटर का रेडियस है एक, और पी क्यू कोड है वो 8 सेंटीमीटर। देखो बेटा ये पी क्यू है, ये कॉर्ड है, ये आपको गिवन दे रखा है, पी क्यू है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से टीपी पूछा होगा आंसर में, टीपी ये लेंथ, ये लो, ये चाहे तो डायग्राम वही वाला बनाओ, ये ओ क्यू को ज्वाइन भी कर दो, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं देखो इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये डॉट में ये ज्वाइन कर दिया और यहां पे मैंने रख लिया एम। और जब यहां पे देखो बेटा पी क्यू पर जब लाइन डालते हैं आप, तो ये आपका अल्टीट्यूड होता है 9 क्लास थ्योरम 10.3 एंड 10.4। अरे कोड पे सेंटर से जब आप लाइन डालते हो तो क्या होता है, ये अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, 9 क्लास थ्योरम 10.2 एंड 10.3 10.4। चलो अब यहां देखो बेटा ये 5 है और ये पूरा 8 है, तो ये क्या हो जाएगा पीएम कितना हो जाएगा 4, पाइथागोरस से ओएम निकाल लेंगे। यहां मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा कि पीएम बराबर, सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा अब मैं, पीएम बराबर एम क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। क्यों भाई मास्टर पूछेगा क्यों कर दिए, तो यहां बोल देंगे कि ओएम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, समझ जाएगा, कोड पे परपेंडिकुलर डालने से बाइसेक्ट हो जाएगा। ये 4 आ गया बेटा, पाइथागोरस लगा के ओएम निकाल लो, खुद निकाल लोगे। देखो ये पाइथागोरस लगा के 25 और 16 3 आ गया, 9 अंडर रूट, हाँ 3 आ गया बेटा। लो कर ही देता हूँ, फिर हल्का सा छोटा सा लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ओ एम पी में हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ये हमने डाल दिया बेटा 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये ओ एम, ये आ गया 25 माइनस 16, डायरेक्ट लिख दो बेटा, ये 16 इधर आ गया, यार इतने बच्चे हो नहीं भाई, 9 का अंडर रूट 3 आ गया, चलो घेर दिया हमने। ओके चलिए मैं यहां थोड़ा सा लिख लेता हूं कि लेट टी एम इक्वल टू एक्स। देखो मैं यहाँ एक्स मान लिया इसको, टी एम को, ये। अब बताओ इन ट्राइंगल टी एम में, वो पी टी एम में बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है। अरे बताओ भैया, इन ट्राइंगल पी एम टी में हाइपोटेन्यूज क्या है। अरे 90 का ऑपोजिट वाला साइन हाइपोटेन्यूज होता है ना, ऐसे पता क्या करो, जब 90 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया टीपी, तो इसका मतलब टीपी का स्क्वायर इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस टीएम स्क्वायर। तो क्या आ गया टीपी का स्क्वायर और पीएम आपका 4 और ये टीएम हमने मान रखा बेटा एक्स, तो ये आ गया टीपी का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। घेर दो, छोड़ दो इसको, चलो ठीक आ रहा समझ में। अब आ जाओ
थोड़ा मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आज आपको। इन ट्राइंगल ओपीटी में, अब ओपीटी में देखिए, ओपीटी में 90 कहाँ है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की मदद से, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा, ओटी। तो चलो, ओटी का स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर। अब ओटी बेटा यहां से लेकर यहां तक क्या क्या हो जाएगा, ये एक्स है, ये आपने 3 निकाल चुका है यहाँ, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ओपी हो गया 5 का स्क्वायर, और टीपी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। देखो टीपी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है हमने, क्या है हमारे पास 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां लगा दो आइडेंटिटीज, लिख दूं डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये बचा 6x, 16 और 25 41, 41 होता ना भाई, देख लो। अब 41 में से 9 घटा दो, 11 में से 9 गए 2, अच्छा 32, तो x बराबर 32/6 कट के क्या आ जाएंगे, 16/3 x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू बेटा वापस आ जाओ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, टीपी आ जाएगा। देखो यहां लिख सकते हो आप कि पुट x बराबर 16/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या माने थे हम बेटा, क्या मतलब इक्वेशन निकला था, टीपी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 16 प्लस एक्स कितना है बाबू, 16/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 16। ऐसे ही इजिटेड 16 का स्क्वायर बोल दो बेटा 256 डिवाइडेड बाई 9, एलसीएम ले लो, नो एलसीएम आ गया, 16 9 जाओ 144, ये आ गया 256, ये आ गया टीपी स्क्वायर इक्वल टू 144 और कितना हो गया बेटा, मेरे ख्याल से 400, 400 आ गया बटे 9, स्क्वायर कर दो, अंडर रूट चलेगा ना भैया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो फ्रॉम 8 क्लास, ये लो बेटा, ये लो। हमने आपको एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों करा दिए, दोनों में से एक आता है, ये देख लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक ओरली बता देता हूँ क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया बेटा, पहले ये 8 था तो इसको मैंने 4 4 बना के, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस लगा के ओएम निकाला। फिर एक बार इस ट्राइंगल में ये पीएमटी में पाइथागोरस लगा के टीपी की वैल्यू हमने निकाल दी अलग से, क्लियर। फिर आ गया मैंने ओपीटी में, ओपीटी में हाइपोटेन्यूज क्या है ओटी, वहां से चला, फिर वहां से हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक, एक्स की वैल्यू आ गया, क्योंकि हमारे पास ये टीपी स्क्वायर की वैल्यू निकाला था, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया था। फिर एक्स की वैल्यू वापस मैंने यहाँ पुट कर दिया, जो हमारा आंसर चाहिए था वो आंसर आ गया, करेक्ट बेटा। अब मैं एक्सरसाइज के देखो 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं बेटा, क्योंकि मैं अगला जो क्वेश्चन अगला जो क्लास लूंगा इस चैप्टर का, सर्कल का, उसमें एनसीईआरटी नहीं कराऊंगा, मैं व्हाट्सएप कराऊंगा बिल्कुल। अब आ जाओ बेटा सीधा बुक का, ये आपका 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10.2। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूं, 3 क्वेश्चन हो जाएगा उसी से। क्वेश्चन नंबर 8, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं यहां नंबर डाल दिया, बुक के चल रहा हूं बेटा। एक सर्कल है और ये क्वाड्रिलेटर है, यानी क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्कल है, अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ये नेमिंग कर दिया हमने, और इसके सारे साइड टच हो रहे हैं PQRS पर, ठीक है। प्रूफ करना है आपको, सो डैट ये प्रूफ करना है AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC। देखो बेटा कभी कभार, अब ये आपको इंग्लिश में लिख देगा क्वेश्चन, अंग्रेजी में, कि ABCD जे क्वाड्रिलेटर अ सर्कल इंस्क्राइब इन इट whose side touches मतलब ऑल साइड द टचेस द ऑल साइड, ठीक है, सर्कल। उसके बाद कहेगा कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ये नहीं देगा, आपको खुद बनाना है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। अब बेटा यहां आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। सबसे पहले आप थ्योरम 10.2 लिखिए वो। अब यहाँ एक बार उसका पूरा
लिख दीजिए कि सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ बहुत सारे टेंजेंट यूज करेंगे, हर बात के लिए टेंजेंट टेंजेंट नहीं लिखेंगे। अब मैंने एक बार लिख दिया कि यहाँ ये लिख दिया सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, लिख दिया। गिवन भी लिख सकते थे क्योंकि ये थ्योरम तो है नहीं, क्वेश्चन है, आप गिवन भी लिख सकते थे। देखो मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट कर दिया, वैसे आप गिवन भी लिख सकते हो कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटर हुज साइड टचेस द सर्कल एट पीक्यूआरएस, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है। आप गिवन भी लिखा सकते थे, पहले गिवन फिर सो डेट, फिर ये आपका स्टार्ट आ गया प्रूफ से। अब बेटा मैं भी 11वां क्वेश्चन लिखूंगा तो वहां लिख दूंगा थोड़ा सा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो आपने ये बात लिख दिया। अब ए से दो टेंजेंट देखो, एपी एएस, एपी एएस, बी से बताओ बीपी बीक्यू। देखो मैं सीक्वेंस में रखना हूं, मतलब देखो पहले पीपी वाले एक तरफ आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बच्चा ऐसे ले लेगा एपी एएस डीएस डीआर सीआर ऐसे, ठीक है, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, आएगा नहीं। मैं थोड़ा दिमाग से चल रहा हूं, क्या हमें पता है कि ऑपोजिट साइड हमें इक्वल करना है, तो देखो ये लाइन हमने कवर कर दिया इस साइड, अब मैं इस पार आ गया ऑपोजिट वाले में, तो क्या है बेटा हमारा डी आर डी एस और सी आर सी क्यू। अब मान लो कोई बच्चा बेटा पेपर में ये नहीं लिखे हो और डायरेक्ट ये कर दिए, तो बेटा कम से कम ये ब्रैकेट लगा के यूं लिख देना कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बस इतना तो लिख देना, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे। अगर आपने ये भी नहीं लिखा और ये कर दिए, मास्टर ये ऐसे इंट्रोगेटिव कर देगा, वाई कहेगा कि मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता भाई ये क्यों क्यों इक्वल। ओके, अब यहां लिख देंगे बेटा एडिंग दीज वी गेट, कि अब हम इनको जोड़ने जा रहे हैं। इक्वेशन भी बना सकते हो 1 2 3 4, बहुत से लोग बनाते हैं, तो लिख दो एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। इक्वेशन कैसे जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। अरे हम लोग यहाँ बहुत सारे मान लो 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं या, तो बोलेंगे चलो सबने अपने हाथों को प्लस करो, तो कैसे प्लस करोगे, है लेफ्ट हैंड साइड वाला हाथ लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुटेगा, राइट हैंड साइड सबके साथ, ठीक है बेटा। तो अब क्या आ गया यहाँ एपी प्लस पीबी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब यहां देख लो बेटा ये हमारा सीक्वेंस में आ गया एपी प्लस बीपी, देखिए क्या बन गया ए बी, और डी आर और सी आर देख लीजिए क्या बन गया डीसी। और अब यहां देखो पास में नहीं है बट है तो एक ही साइड ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर देना ए एस और डी एस, ऐसे ये ऐसे बना देंगे, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे करोगे कि भाई साहब ए एस और डी एस मिलके ए डी बन रहा है, ठीक है। और यहां देखो बी क्यू और सी क्यू ये दोनों मिलके बेटा बी सी, देख लो प्रूफ हो गया। देखो कितना छोटा है, 3 मार्क्स में आएगा, क्लियर आ गया समझ में। अब इसी सवाल को देखो बेटा, कभी कभी बोर्ड वाला क्या करता है, जैसे पेपर सेट कर रहा है, वो सोच रहा है कि भाई मैं 8वां क्वेश्चन देना चाहता है, मतलब वो बोर्ड में, फिर कहा कि नहीं यार मैं 8वां क्वेश्चन नहीं दूंगा, बाहर का उठाते हैं, यहां से कुछ नया थोड़ा सा घुमाते हैं। लेकिन अब फिर उनके दिमाग में ये चलता है कि मैं बाहर का क्वेश्चन दूं और बच्चे को 8वां क्वेश्चन भी करना पड़े, मतलब इसके बिना काम ना चले इसका, तो यानी वो दोनों काम करवा लेगा, 8वां क्वेश्चन भी करवा लेगा आपसे और बाहर का भी हो गया। जैसे आप देखो अब यहां देखो मैं समझा देता हूं, आप खुद कर लेना, क्योंकि मैं इसको अब मैं यहां बुक का नंबर नहीं है, देखो यहां मैं लिख देता एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक बीच में घुसा देता हूं इसी में। अब आपको दे देगा बेटा, मैं ऐसी क्वेश्चन नहीं लिख रहा कि इन गिवन फिगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटर हुज साइड टचेस द सर्कल एट पीक्यूआरएस इफ AB बराबर 25, BC बराबर 27 और DC बराबर 23 सेंटीमीटर में होगा, मेजरमेंट तो होगा ही, कहेगा फाइंड AD, क्या निकालना है बेटा AD,
मैं कर देता हूं या आप घर में कर लेना, मैं छोड़ देता हूं। एडी निकालना है। अब भाई साहब आपको बताओ क्या लॉजिक लगाओगे? अरे क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टी है क्या कि ऑपोजिट साइड इक्वल या कुछ या पेरीमीटर दिया हुआ है, कैसे आओगे ये? आपको भाई साहब पूरा 8 क्वेश्चन करना पड़ेगा। कहां से? पूरा वही लिखोगे, सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये सारे लिखोगे, फिर एडिंग करोगे, यहां तक पहुंच जाओगे। पहुंच गए? समझ रहे हो ना भाई? ये देखो मैं यहाँ सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, ये मैं डॉट डॉट छोड़ दिया, पूरी पहले वो लाइन लिखनी है आपको, फिर ये करोगे, एडिंग करोगे, ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? क्वेश्चन नंबर 8। अब डाल दो भाई साहब, ए बी कितना दे रखा है 25 और डी सी 23, ए डी पूछा है, बी सी 27। चल बेटा इन दोनों को प्लस कर दो, 27 लाके माइनस कर दो, किसकी वैल्यू आ गई? ए डी। कर लोगे? अच्छी तरह से नोट कर लेना। तो देखो बन गया, कैसा सवाल बन गया? एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा और बुक का बुक, यानी बुक का भी करना पड़ेगा आपको पूरा, यहां से सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट पूरा ये लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एडिंग करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू डालोगे। और यही चीज अब मैं आपको इसको जाते जाते एमसीक्यू बता देता हूं। यही सवाल एमसीक्यू में है, आपको ये पूछा है कि ये 3 मेजर दिया हुआ है। देखो मैं ढेर सारा क्वेश्चन बता देता हूं बेटा, इसी में आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग में देना, अच्छा बेटा ये सवाल, ये तो 8वां क्वेश्चन है, क्या प्रूफ किया था हमने? सम ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल, यानी सीधा यहां आओगे इस रिजल्ट पर, यहां आओगे, यहां सीधा इस रिजल्ट पे आओगे कि ए बी प्लस डी सी इक्वल टू होता है ए डी प्लस बी सी। हमने प्रूव किया। देखो 10th में क्या है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा सवाल थ्योरम के ही बेस पर बनता है, क्वेश्चन पे भी बेस पे बनता है। जैसे कोई हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं, उसके बेस पर एकदम 1 नंबर बना देगा। तो हम सीधा मुद्दे पे आएंगे, हम कहेंगे भाई हमने ये प्रूव कर रखा था, ठोक दो, यहाँ वैल्यू आ गया एमसीक्यू में। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपका एनसीईआरटी, ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो मैं जब नंबर डालूंगा तो नंबर चल रहा है यानी कि बुक का। अब क्वेश्चन नंबर 11 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका एनसीईआरटी पे, मैं ये भी बता देता हूं जाते जाते, 3 क्वेश्चन इसी में हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में थोड़ा गिवन लिख लेना, थोड़ा अच्छा रहेगा। इसमें गिवन लिख लोगे कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम है ये, हुज साइड टचेस द सर्कल एट पी क्यू आर एस। उसमें भी लिख सकते थे, 8 चैप्टर में भी लिख सकते थे आप कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज साइड टचेस द सर्कल एट पी क्यू आर एस। मैं छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी पैटर्न पे 3 कराना था, इसीलिए मैं बेटा वो उस टाइम लिखा नहीं था, थोड़ा कंजूसी कर दिए। अब क्या करोगे बेटा, फिर वही रीजन लिखोगे, सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, ये याद आ गया, ये तो अब रीजन आपको याद, देखो डॉट डॉट कर दिया, सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, पूरा अपना 8वां क्वेश्चन में जो लिखवाया था पूरा ये कर लिए बेटा, देखो पूरा ये कर लिए, आपका ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया था आपका? ए बी प्लस डी सी और ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ हो गया था, हो गया था। सेम 8वां क्वेश्चन की तरह से आ गया, बट ये क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है, और प्रूफ क्या करना था, रोम्बस है इसमें। अच्छा मैंने यहाँ ये चीज लिखा नहीं बेटा, ये गिवन था, ये आपको यहां मैं लिख देता हूं, भूल गया मैं ये, टू प्रूफ एबीसीडी इज अ रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस, रोम्बस प्रूफ करना बेटा इसको, मैं ये भूल गया, सॉरी बेटा। पहले गिवन लिखना, फिर टू प्रूफ, फिर ये आप यहां से सिन से करोगे। यहां तक आ गए? उसके बाद आपको क्या करना बेटा, देखो इस सवाल में आपका एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, ये गिवन समझा दिया, टू प्रूफ देखो मैं यहाँ लिखा हूं एबीसीडी इज रोम्बस, यहां तक कर लिया 8वां की तरह से। अब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल है ना, जैसे ये देखो बेटा ये ए बी है, मैं डीसी को भी ए बी लिख देता हूं, चलेगा? अरे ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, ये एडी है, इसको भी एडी लिख देता हूं। यहाँ रीजन दे दो बेटा, अगर आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो देना ही पड़ेगा रीजन, क्योंकि ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी। यहां लिख देंगे मास्टर को कि बेटा साइड ऑफ ऑपोजिट साइड, सॉरी देखो बेटा ये जल्दीबाजी में ऐसा हो रहा है, ऑपोजिट साइड्स
ऑफ आ पैलोग्राम। असल में मेरे जहन में बेटा थोड़ा तेज चलने का मन कर रहा है कि मैं फटाफट थोड़ा ज्यादा सवाल करूं और लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो देखो बेटा अब ये क्या आ गया, 2ab और 2ad, 2 से 2 कट गया, क्या प्रूफ हो गया, ab बराबर ad। अब जरा देखना बेटा गिवन में क्या था, ये पैरेललोग्राम यानी इट मींस ऑपोजिट साइड इक्वल। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, देखो एडजेसेंट साइड यानी ab जो है वो ad के बराबर आ गया, तो इट मींस क्या हो गया, ऑल साइड आर इक्वल। तो लिख दो कि हेंस ABCD इज अ रोम्बस। बस आया समझ में। देखो एक ही क्वेश्चन से हमने 3 क्या 4 करा दिए, एक एमसीक्यू भी करा दिया इसमें एक ही क्वेश्चन पे। तो बेटा ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं बेटा आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 करा देता हूं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो आज एनसीईआरटी कर रहा हूं, वैसे तो मेरा मन नहीं था आज एनसीईआरटी सीधा हॉट्स पे आना था, लेकिन मैं सोचा चलो थोड़ा सा एक ही एक्सरसाइज है और अच्छे भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, अब एनसीईआरटी का डायग्राम बना दो बेटा। वैसे तो आपको क्वेश्चन पता है, देखो ये होगा एक सर्कल है और इस पे ये 2 टेंजेंट होगा, आई थिंक कुछ भी नाम रख लेता हूं मैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई, ठीक है। और ये हमारा बेटा पी क्यू डायामीटर है जो ओ से पास हो रहा है, ओके। और ये ए बी है जो सर्कल को टच कर रहा है, नाम दे दो कोई पॉइंट सी। आपको ये प्रूफ करना है। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं बेटा, जानते हो आप, जल्दी एक तो ज्यादा आप फायदा हो पहुंचाया हो आप लोगों को, नहीं तो अगर बहुत आराम से कराएंगे तो पता लगा 30 मिनट में 3 ही सवाल हो रहा है। मैंने देखो 8वां क्वेश्चन कराया, 4 क्वेश्चन उसमें करा दिए, 2 थ्योरम करा दिए और 2 एग्जांपल करा दिए, एग्जांपल 2 एग्जांपल 3, बिल्कुल हॉट है बेटा। नोट्स बनाओगे टाइम टू टाइम, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे चैनल से जो भी बच्चा पढ़ रहे हो नोट्स बनाना प्लीज। अगर नोट्स बनाना फिर आप 17 तारीख को देखना कि काजिम सर के कितने आ रहे हैं, पूरा आप एनसीईआरटी भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में एनसीईआरटी भी डाल रहा हूं, आप देख सकते हो मेरे शॉर्ट में कि एनसीईआरटी को भी मार्क कर रहा हूं बुक में पेन से, सब में स्टार और के लगा रहा हूं बेटा। स्टार और के लगाने का मतलब यही पेपर में आएगा, यही क्वेश्चन स्टार के, इट मींस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई 2026। और के मतलब तो जानते ही हो, अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है काजिम सर। चलो, सो डैट AOB इक्वल टू 90, बहुत जल्दी से करा देता हूं बेटा, फिर इसके बाद एक सवाल में सिर्फ समझा दूंगा। देखो ये 90 है बेटा, ये मैं यहां ज्वाइन कर देता हूं। अब आप एक ट्राइंगल को किसी कोने में, चाहे ए वाले में या इधर वाले में, कॉन्ग्रेंट कर लीजिए SS से। देखो सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, इसको मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं। कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको पता है 3 चीज की जरूरत पड़ता है, लिख लो बेटा। AP बराबर AC, क्या रीजन, टेंजेंट्स, और OP बराबर OC, क्या है, रेडियाई, और OA कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AOC बाई ट्रिपल S, साइड साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया। तो CPCT से बेटा एंगल यहाँ के इक्वल ले लेता हूं मैं, ये वाला, चलो नाम रख देता हूं, यहाँ गिनती लिख देता हूं, ये थोड़ा आसान रहता है जी, क्या घुमा के AOP AOC, ज्योमेट्री में नेमिंग से बहुत छोटा टाइम बचता है। ये कर दिया हमने बेटा CPCT से। अरे CPCT का फुल फॉर्म जानते हो ना, चाय पियो कब तोड़ो, है यही लिखोगे क्या, लिख देना CPCT सर चाय पियो कब तोड़ो। अरे नहीं भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। चलिए अब बेटा 1 2 आ गया। तो सिमिलरली देखो ज्योमेट्री में बेटा मास्टर कहता है भाई साहब हमें बार बार एक ही चीज मत बताओ, हम समझ गए कि आपको आता है। देखो इस वाले कोने में BOC और BOQ में
क्या हो जाएगा, ये लो 3 और 4 डाल दिया, चाहो तो लो मेंशन भी कर दो, क्या दिक्कत है, खुश हो जाएगा मास्टर थोड़ा सा कि बीओसी एंड ट्राइंगल बीओक्यू में भाई एंगल 3 और एंगल 4 इसी तरह से प्रूव होगा, सेम जो के ऊपर वही आ गया। अब बेटा यहां देखो, नाउ देखो आपका पी क्यू इज अ डायामीटर, बहुत थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं बेटा, ये डायामीटर है तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 180। क्या रीजन लिखोगे, स्ट्रेट एंगल। देखो बेटा मैं एस टी लिखा हूं, लीनियर पेयर मत लिख देना, ठीक है, स्ट्रेट एंगल लिखना आप, एस टी लिखा हो सिर्फ स्ट्रेट एंगल। अब देखो बेटा आपका एओबी कहां पे है, एओबी पे हमारा गिनती चल रहा है 1 और 3, तो ठीक है 1 और 3 को जिंदा रखते हैं, बाकी को रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 देख लो, 2 की जगह 1, 1 हमारा रहने दो, 3 भी रहने दो, 4 को रिप्लेस कर देते हैं किसमें 3 में, तो क्या आ गया बेटा ये ट्वाइस 1 एंड ट्वाइस 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, अब 180 आ गया बेटा, और 1 और 3 देख लो कहां पे आ, देखो आ गया, हम बिल्कुल मुद्दे पे आ गए, एओबी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, ये लो 90। देखो बेटा ये कई बार मैं देखा हूं 3 नंबर में आता है उसे, कभी बार एक बार तो 5 नंबर में भी दे दिया ये, तो आपके ये एनसीईआरटी में देखो, ये मैंने अपने बुक में हॉट शॉर्ट में मार्क लगा रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक, और दोनों एग्जाम्पल और दोनों थ्योरम, इसको तो छोड़ना ही नहीं है बेटा, किसी हाल में नहीं छोड़ना, इसीलिए मैं थोड़ा करा दिया, जो हमारे बच्चे अगर मान लो किसी का छूट गया, कोई बीमार है क्लास नहीं लिया था, इसीलिए मैंने 8वां क्वेश्चन जो कराया, 8वां क्वेश्चन मैं बेटा 3 क्वेश्चन करा दिया, 8वां 8 क्वेश्चन में 8 करा दिया, 11 भी सिमिलर ये जैसा था, और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा करा दिया, क्लियर, और एक एमसीक्यू भी करा दिए, 2 एग्जाम्पल करा दिए और ये करा दिया। अब बेटा इसके आगे का आप लोग खुद करना, मैं नेक्स्ट क्लास में हॉट पे आऊंगा सीधा, थोड़ा सा बता देता हूं आपको, बस 1-2 मिनट में एकदम जाते जाते। देखो एक होगा क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है चैप्टर में, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी, मजा आ जाएंगे, बस समझ लो हलवा है, बस थोड़ा सा लंबा है बस। देखो मैं आपको समझा के चले जाता हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं नोट्स बनाओगे तो आ जाएंगे। देखो मैं अभी 12 भी बता देता हूं, 13 भी बता देता हूं, 2 मिनट में 2 सवाल, नेमिंग चाहे मैं कुछ भी लिख दूं, ए सी बी देख लेना, बुक वाला नेमिंग है नहीं है आई डोंट नो। ये रेडियस है बेटा, ये 4 है रेडियस मेरे ख्याल से, चलो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर आपका। अब बाकी यहाँ पे नाम रख दो, ये लो डी ई एफ कर दिया अभी फिलहाल, ठीक है बेटा। आपको इस सवाल को क्या करना है, पहले वही रीजन लिखोगे, खानदानी रीजन बोलता हूं मैं इसको, इस चैप्टर में तो वो लिखना ही लिखना है, सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो इट मींस बोले तो सी डी इक्वल टू सी एफ 6 आ गया, बी डी इक्वल टू बी 8 आ गया, इसको एक्स मान लेना। अब देखो ट्राइंगल का सारा साइड मालूम है, क्या करोगे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई यार, ट्राइंगल का सारा साइड है क्या करूं, टेंशन में आ गए, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हीरोन फार्मूला, पहले हीरोन फार्मूला से एक एरिया निकालना, एक बार आप हीरोन फार्मूला से एरिया निकालोगे, मान लो कि आप जब हीरोन फार्मूला से एरिया लगाओगे बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालोगे, सपोज करो कि इस तरह का आ जाएगा कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इस तरह का आ जाएगा आई थिंक, थोड़ा सा मैं अगर मिस भी करूं तो आप देख रहे हैं कि मैं ओरली लिख रहा हूं, ये पहले हीरोन फार्मूला से आया भाई, एक्स तो बाहर आया ही नहीं। अब यही सवाल अगर 3 नंबर में आएगा तो एरिया गिवन होगा, तो बस एरिया रख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आंसर आ गया एक्स, लेकिन इसमें एरिया है ही नहीं भाई, ये कोई डिजिट तो है ही नहीं, रूट कैसे हटाएंगे, एक्स तो अभी बाहर आया नहीं, चलो एक तो इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना बेटा, ये जो अभी 4 दे रखा है इसका तो इस्तेमाल ही नहीं किए, तो इसको ज्वाइन कर देना और ये मिला देना इसे, ये 3 ट्राइंगल। अब इस 3 ट्राइंगल का एरिया निकालना, यानी एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ एओबी प्लस फिर एरिया ऑफ बीओसी प्लस एरिया ऑफ एओसी, 3 ट्राइंगल का। अब एओबी का एरिया मान लो यहां निकालोगे तो बेस क्या हो जाएगा x प्लस 8, हाइट क्या हो जाएगी 4, बीओसी का बेस 14 हो जाएगा, हाइट 4, एओसी का निकालोगे बेस हो जाएगा 6 प्लस x, हाइट 4, फिर उसके बाद आप कॉमन ले लेना हाफ और 4 को, फिर दूसरा इक्वेशन बन जाएगा कुछ और इसी तरह का। अब दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देना और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड x आ जाएगा, समझ में आ गया। देखो बेटा
हमने 12वां करा दिया।